बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कमीशन किस तरह से आ रही है, किस किस लेवल से कितनी कमीशन आ रही है। आपके राइट मेंबर ज्वाइन होने हैं, लेफ़्ट ज्वाइन होने हैं, कितने आपने राइट पे करवाने हैं, कितने आपने लेफ़्ट पे करवाने हैं। अगर आपके अपने दो मेंबर लग चुके हैं, उसके बाद भी आपके जो मेंबर आपके पास आए हैं उनसे आपने कैसे फ़ायदा लेना है, कैसे आपको फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जी यहाँ पे क्लियर करूँगा, बेसिक जितनी भी हैं। उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सर्वे से भी अर्निंग आ रही है। आप जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद कोई मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है, एक भी हो जाता है, तब भी आपको अर्निंग आ रही है। ट्री कमीशन भी आपको मिल रहा है, बिजनेस पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। ये सारा कुछ मिल रहा है सिर्फ ज़िंदगी में एक बार प्लान को सब्सक्राइब करके। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकती हैं। लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको अगर क्लियर नहीं होगी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे अर्निंग का भी नहीं पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको वन बाई वन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके बाद आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, आपके पास माय रेफरल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन राइट दो लिंक मिल जाते हैं आपको अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड मेंबर्स ज्वाइन करवाने के लिए। उसके बाद अगर आप अपने ट्री को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपके पास ट्री का व्यू इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपके सारे मेंबर आ जाएंगे जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी प्लान सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिन मेंबर्स पे ग्रीन यहाँ पे दायरा बना हुआ है, वो मेंबर आपके वो मेंबर्स हैं जिन्होंने प्लान को एक्टिव कर लिया है। जैसे कि ये मेंबर देखें, इन्होंने अपना प्लान एक्टिव कर लिया है। अगर इसके अलावा मैं आपको एक और मेंबर दिखाता हूँ जिन पे यहाँ पे ब्लैक कलर का दायरा बना हुआ है, ये देखें, इन्होंने अकाउंट बना लिया लेकिन प्लान एक्टिव नहीं किया। इसी तरह आपकी पूरी टीम के अंदर यहाँ पे वो मेंबर शो हो जाएंगे जिन्होंने प्लान एक्टिव किया या जिन्होंने नहीं किया। ये वो मेंबर हैं जिन पे ब्लैक दायरा बना हुआ है, इन्होंने अभी तक कोई भी प्लान एक्टिव नहीं किया। यहाँ पे फ्लाइकिंग 9 हो गया, हंजला हो गया, अब्बास कबीर हो गया, फ्लाइकिंग 5 हो गया, इन्होंने कोई ना कोई एक प्लान एटलीस्ट यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। ये आपके इस तरह से मेंबर शो हो जाएंगे। अब जिन मेंबर्स को आपने लेफ्ट लिंक देके ये अपने साथ ज्वाइन करवाया था, वो आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। आपकी लेफ्ट साइड कौन सी है? वो आपकी ये पूरी साइड, यहाँ पे आपका फ्लाइकिंग 9 का आपने एक अकाउंट बनाया था, ठीक है। उसके बाद इनके अंडर जितने भी मेंबर आ रहे हैं वो आपके लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो मेंबर जिन्होंने आपको राइट साइड पे ज्वाइन किया है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि फ्लाइकिंग 4 का अकाउंट है, अब उनके अंडर ये सारी टीम आ गई है। ये इस तरह से आपकी ये टीम आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ दो मेंबर ज्वाइन करवा के ही आप यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला ऑप्शन। अब ये क्या है कि प्लान के ट्री, अब डिफरेंट प्लान के डिफरेंट ट्री बन रहे हैं। यहाँ पे क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्टार्टर आ गया है, ये स्टैंडर्ड आ गया, ये प्रीमियम आ गया, उसके बाद ये लीडर आ गया, चैंपियन आ गया, लेजेंड आ गया। ये आपके 6 प्लान्स के आप अलग अलग ट्री ओपन कर सकते हैं। वो किस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्टर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे ही स्टार्टर पे क्लिक करूंगा, मेरे वो वाले मेंबर जिन्होंने स्टार्टर प्लान एक्टिव किया हुआ है वो मेरे यहाँ पे अंडर शो हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे मैंने अब मेरा ये टॉप पे अकाउंट आ गया है। अब इनका भी यहाँ पे फ्लाइकिंग 9 का भी स्टार्टर प्लान एक्टिव है और इनका भी एक्टिव है। दोनों पे यहाँ पे ग्रीन दायरा बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों प्लान मेरे स्टार्टर प्लान एक्टिव कर चुके हैं दोनों मेंबर। इसके अलावा यहाँ पे ये मेंबर आ गए हैं। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करने के लिए ये देखें, ये वाले मेंबर आ गए हैं, इन्होंने भी स्टार्टर प्लान एक्टिव किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाले मेंबर आ गए हैं, इन्होंने भी स्टार्टर प्लान एक्टिव किया हुआ है। ये वाले मेंबर हैं, इसके अलावा ये वाले मेंबर हैं, ये वाले मेंबर हैं, ये वाले मेंबर हैं, इन सब ने स्टार्टर प्लान एक्टिव किया हुआ है। अब जिनके अराउंड यहाँ पे ब्लैक दायरा बना हुआ है उनका स्टार्टर प्लान एक्टिव नहीं है, कोई और प्लान एक्टिव हो सकता है। अब वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे दोबारा से जाता हूँ, वहाँ पे प्लान सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, तो ये मेरे वो वाले मेंबर आ गए हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड प्लान एक्टिव किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो मेंबर मिल रहे हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड प्लान एक्टिव किया हुआ है। एक तो ये वाला मेंबर है, उसके अलावा एक ये वाला मेंबर है। अब दोनों मेंबर्स ने ये वाला स्टैंडर्ड प्लान एक्टिव किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे तीसरा प्लान एक्टिव कर चेक कर सकता हूँ, प्रीमियम। तो यहाँ पे बताने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे आपका हर जो ट्री है वो ये बताता है कि इस ट्री में कितने मेंबर्स ने अपना प्लान एक्टिव कर लिया या कितनों ने नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इस प्लान को ओपन करता हूँ, प्रीमियम मेरा प्लान है, तो मेरे फ्लाइकिंग 5 ने एक मेंबर है जिन्होंने ये वाला प्लान एक्टिव किया हुआ है। अब इनमें से कोई भी मेंबर अगर ये दोबारा प्रीमियम प्लान कोई भी मेंबर एक्टिव करेगा, तो वो मेरे अंदर दोबारा से यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे एक मेंबर ने, जैसे कि फ्लाइकिंग 9 है, इन्होंने जो स्टार्टर प्लान था वो तो एक्टिव किया हुआ है, इन्होंने स्टैंडर्ड प्लान भी एक्टिव किया हुआ है, लेकिन इन्होंने जो तीसरा प्लान है ये प्रीमियम प्लान ये एक्टिव नहीं किया। अब अगर ये एक्टिव करेंगे
तब भी मुझे कमीशन भी मिल जाएगा, बिजनेस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ मेरे यहाँ पे ये ट्री में ग्रीन इनके राउंड सर्कल बन जाएगा, ग्रीन दायरा बन जाएगा इनके अराउंड, जैसे इनके अराउंड बना हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रीमियम के बाद हम लीडर पे आते हैं। अब लीडर प्लान में देखिए मेरे पास जिन लोगों ने लीडर प्लान एक्टिव किया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये मेरे लीडर प्लान वाले मेंबर हैं, जैसे कि ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब दूसरा कोई भी मेंबर लीडर प्लान एक्टिव नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये मेंबर शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अलावा चैम्पियन है, तो मेरे चैंपियन वाले मेंबर आ जाएंगे। अगर मैं लेजेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे वो मेंबर जिन्होंने लेजेंड प्लान एक्टिव किया हुआ है। ये तो मैंने आपको एक क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपको ये बेसिक चीज़ का पता ही होगा कि एक साइड आपकी राइट चल रही है, एक साइड आपकी लेफ़्ट चल रही है। जैसे कि ये अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, डिवाइड करने के बाद जिन मेंबर्स ने राइट साइड पे क्लिक किया था वो मेरे इस साइड पे आ चुके हैं। ये मेरे सारे मेंबर राइट साइड वाले हैं और ये मेरे सारे मेंबर लेफ़्ट साइड वाले हैं। अब इसमें कमीशन कैसे आनी है, अर्निंग कैसे होनी है, अब हम उस पे आते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है कि ये जो बेसिक, ये जो ट्री कमीशन, ये जो ट्री का यहाँ पे आ रहा है, इसका क्या मकसद है, क्यों यहाँ पे ये शो हो रहा होता है। यहाँ पे अभी मैं स्टार्टर प्लान पे चलता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये स्टार्टर प्लान एक्टिव किया है तो इसमें देखिए मेरा एक ये वाला मेंबर, ठीक है, जिन्होंने स्टार्टर प्लान एक्टिव किया, और एक ये वाला मेंबर। अब जैसे ही मैंने ये दो मेंबर अपने ऐड किए थे, इन्होंने स्टार्टर प्लान एक्टिव किया था तो मुझे ट्री कमीशन मिल गई। उसके बाद मेरी यहाँ पे एक और मेंबर आ गया मेरे पास जिन्होंने स्टार्टर प्लान एक्टिव किया है। अब ये मेरी लेफ्ट साइड पे एक मेंबर आ चुका है। अब मेरी राइट साइड पे कहीं भी किसी भी लाइन में एक मजीद मुझे वो मेंबर चाहिए जो स्टैंडर्ड स्टार्टर प्लान एक्टिव करेगा। अब इन्होंने आके स्टार्टर प्लान एक्टिव कर लिया। अब ये मुझे दो पेयर बन गए, एक मेरा पहली लाइन में बन गया, एक दूसरी लाइन में बन गया। मुझे स्टार्टर प्लान से कमीशन आ गया। अब मेरी तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में एक मेंबर ने आके स्टार्टर प्लान एक्टिव किया, और यहाँ पे भी मेरी राइट साइड पे भी एक ने किया। अब मुझे स्टार्टर प्लान की कमीशन आ चुकी है। यहाँ पे जितने भी मेरे पेयर बने हैं, यहाँ पे अब इनमें से जो मेंबर यहाँ पे पहले नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, जैसे कि ये मेंबर हैं, ठीक है, ये मेंबर हैं, ये मेंबर हैं, ये मेंबर हैं, ये मेंबर हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, इनमें से कोई भी अभी अगर स्टार्टर प्लान को एक्टिव करेगा तो मुझे कमीशन स्टार्टर प्लान की आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी ये अब्बास कबीर हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि अपना ये वाले मेंबर, ये अपना अभी स्टार्टर प्लान एक्टिव करते हैं, और इसके बाद हंजला कर लेता है, हंजला वन कर लेता है, इकरा शहजादी कर लेती है, कोई भी अपना मेंबर स्टार्टर प्लान एक्टिव करता है तो मुझे यहाँ पे ट्री कमीशन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं दूसरा प्लान लेता हूँ, स्टैंडर्ड प्लान को मैं ओपन करता हूँ। ये मेरा मेरा स्टैंडर्ड प्लान है। अब क्या हुआ है कि मेरे पास लेफ्ट साइड में एक मेंबर मेरा आया है, ठीक है। अब जो मेरा एक मेंबर आया था उसने आके मेरा स्टैंडर्ड प्लान एक्टिव कर लिया मेरे अंडर। अब मेरे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लान किसी ने नहीं एक्टिव किया, अब इन्होंने आके किया है। अब भी मेरी एक मेंबर मेरे राइट साइड पे आ चुका है, एक मेंबर मेरी लेफ्ट साइड पे आ चुका है। तो मेरे स्टैंडर्ड प्लान का एक पेयर कंप्लीट हो गया जिसकी मुझे कमीशन मिल गई है। अब मैं यहाँ पे सारे वन बाई वन पहले ओपन करूँगा, फिर आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब मैं यहाँ पे प्रीमियम प्लान में जाता हूँ। अब प्रीमियम प्लान में मेरे पास देखें कि जो मेंबर मेरा प्रीमियम प्लान एक्टिव कर चुका है उनमें ये देखें, ये एक मेरा मेंबर आ चुका है जिन्होंने प्रीमियम प्लान एक्टिव किया है। लेकिन मेरी लेफ्ट साइड पे अभी तक कोई भी मेंबर मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिन पे प्रीमियम प्लान में कोई ग्रीन टिक लगा हो कि उन्होंने कोई प्रीमियम प्लान एक्टिव किया या नहीं किया। मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिल रहा। अब क्या होगा, अब इस सूरत में क्या होगा कि मैंने ये एक मेंबर, उसके नीचे दो मेंबर, उसके नीचे चार मेंबर, ये सिर्फ अभी मेरे मेंबर ऐड हुए हैं लेफ्ट साइड पे। अब इनके आगे कितनी टीम बननी है, यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे अभी चार मेंबर हैं, चार के आठ आएंगे, आठ के 16 आएंगे, 16 के 32 आएंगे, फिर 64 आएंगे, 128 आएंगे। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। अब ये जितने भी मेरी डाउनलाइन में मेंबर आए हैं उनमें कभी भी कोई भी मेंबर आके प्रीमियम प्लान एक्टिव करेगा तो मुझे प्रीमियम का कमीशन मिल जाएगा। इसमें आपका ये मसला नहीं है कि मेंबर कोई सा भी प्लान आपका एक्टिव कर रहा है आपको कमीशन आनी है। अभी नहीं आई, 2 दिन बाद आ जाएगी, 3 दिन बाद आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास प्रीमियम में मेरा एक मेंबर आया है जिन्होंने राइट साइड पे आके मेरा प्रीमियम प्लान एक्टिव कर लिया है। अब मेरी लेफ्ट साइड पे मेंबर ने प्रीमियम प्लान अभी एक्टिव नहीं किया, मुझे इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये मेरे चार मेंबर हैं, आगे मेरी टीम बनती जाएगी, बनती जाएगी। हो सकता है 2 दिन बाद आके कोई मेंबर प्रीमियम प्लान एक्टिव कर ले, हो सकता है 3 दिन बाद आके कर ले। इनमें से कोई नहीं कर रहा, आगे टीम आएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका कोई भी मेंबर कोई भी प्लान सब्सक्राइब कर रहा है तो उसमें आपकी कमीशन का मसला नहीं है, वो कमीशन आपकी सेव है। यहाँ पे ये जो मेंबर आया था इनसे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल चुका है। अब जैसे ही इस साइड पे कोई भी आके मेंबर अपना प्रीमियम प्लान एक्टिव करेगा तो आपको बाकी का जो कमीशन है वो भी मिल जाएगा। अब इसमें मैं आपको मज़ीद यहाँ पे और प्लान ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो सकें।
अच्छा ये देखिए, मैंने अभी लीडर प्लान एक्टिव किया है। लीडर प्लान में मेरे पास क्या है, लीडर प्लान में मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 लोगों ने लीडर प्लान एक्टिव किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये मेरे 3 मेंबर यहाँ पे लीडर प्लान एक्टिव कर चुके हैं। अब मेरी राइट साइड पे यहाँ पे आपको ये नहीं है कि जो अभी आपकी फर्स्ट लाइन है सिर्फ उधर ही होगा। अब ये मेरी पूरी की पूरी राइट साइड पड़ी है। ठीक है, इनमें इन मेंबर्स में से कोई भी आके प्लान लीडर का सब्सक्राइब कर ले, या इनकी डाउन लाइन में से बेशक वो 200 लाइन बाद कोई मेंबर आए। अब अगर वहां पे एक मेंबर आएगा मेरा लीडर प्लान का, मुझे कमीशन मिल जाएगा, दूसरा आएगा दूसरे का मिल जाएगा, तीसरा आएगा तीसरे का मिल जाएगा। इस तरह अभी के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कमीशन की समझ ना आ रही हो, आपके पास कमीशन कम आ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, वो आज जो आपको कमीशन नहीं मिला, अगर आपका एक मेंबर पहले ही ऐड हो चुका है, वो 2 दिन बाद जब दूसरा आएगा आपके पास कमीशन आ जाएगा। तो इसमें कमीशन की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे उम्मीद आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब मैं यहाँ पे लीडर की बजाय मैं यहाँ पे चैंपियन पे जाता हूँ, क्योंकि ये मैं इसलिए डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ इजीली क्लियर हो सके। अब देखें, जब मेरा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया चैंपियन प्लान। चैंपियन प्लान में क्या है कि मेरे पास एक मेंबर यहाँ पे चैंपियन प्लान में आया हुआ है मेरी लेफ्ट साइड पे, एक मेरी राइट साइड पे मुझे ट्री कमीशन मिल चुका है चैंपियन प्लान से। अब मेरी दूसरी लाइन में एक मेंबर चैंपियन प्लान का आ गया है, लेकिन अभी जो मेरी लेफ्ट साइड है वहाँ पे नहीं आया। अब कहीं भी जाके मेरा एक मेंबर और आएगा तो मुझे चैंपियन प्लान का कमीशन मिल जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका कोई भी प्लान एक्टिव है उससे आपका ये फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपका देखें, आपका भी यहाँ पे चैंपियन प्लान एक्टिव नहीं है, आपका भी बाकी प्लान एक्टिव नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपके मेंबर से कमीशन आएगा। वो अगर चैंपियन प्लान एक्टिव कर रहे हैं तो जो चैंपियन प्लान का कमीशन है वो आपको आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा ये फ्लाई किंग 4 मेंबर है, ठीक है। फ्लाई किंग 4 मेरे मेंबर ने क्या किया है कि आके यहाँ पे, ये देखें, ये मेंबर है, इन्होंने एक प्लान आके सब्सक्राइब कर लिया है। अब इन्होंने अगर चैंपियन किया है तो इनकी वजह से अगर मेरे पास 8,000 रुपए की, 4,000 रुपए की जो भी कमीशन आनी है वो इनके प्लान के मुताबिक मुझे कमीशन मिल जाएगी। मुझे ये नहीं है कि मैंने अगर 750 वाला प्लान एक्टिव किया है तो मुझे कमीशन अब 200 मिलेगी, आपको 200 नहीं मिलेगी, बल्कि आपको अब 8,000 कमीशन मिलेगी, आपको 4,000 कमीशन मिलेगी। जो मेंबर का प्लान है उसके मुताबिक आपको कमीशन मिलेगी, उसी के मुताबिक आपको बिजनेस पॉइंट्स मिलेंगे, उसी के मुताबिक आपको जो डायरेक्ट कमीशन है वो मिलेगी। वो सारे कमीशन आपको उसी के मुताबिक मिलेंगे। अगर बड़ा प्लान ले रहे हैं उसके अलग बेनिफिट है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। वो बेनिफिट मेंबर को मिलेंगे जब वो बड़ा प्लान ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि मेंबर का कोई सा भी प्लान एक्टिव हो रहा है आपको कमीशन हर सूरत आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट प्लान रहता है उसमें भी मैं देख लेता हूँ कि मेरी टीम ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। मैं यहाँ पे लेजेंड प्लान में आता हूँ। तो लेजेंड में देखें यहाँ पे किस तरह से टीम बनी हुई है। एक तो ये मेरा मेंबर है जिन्होंने लेजेंड प्लान एक्टिव किया है। अब मेरी लेफ्ट साइड पे उधर से मेरे ये मेंबर आ गए हैं, मुझे लेजेंड प्लान की 8,000 रुपये कमीशन आ चुकी है, मुझे 8,000 रुपये बिजनेस पॉइंट्स आ चुके हैं। जो 8,000 बिजनेस पॉइंट आ चुके हैं वो भी मेरे 8,000 रुपये के ही बराबर हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। क्योंकि मुझे अब इसका मतलब है कि टोटल मुझे तकरीबन 16,000 रुपये का फ़ायदा हो चुका है इन 2 मेंबर से। 8,000 की बिजनेस पॉइंट, 8,000 की मेरी जो है कमीशन आ चुकी है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे अगर मेरे ये बल्कि आपकी डाउनलाइन में डायरेक्ट कमीशन नहीं आएगी, ये इनको आएगी। अब इन्होंने कोई भी प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है इनको ये डायरेक्ट कमीशन भी आएगी, और साथ इनको ये जो ट्री कमीशन है वो भी आएगी। अब दूसरे नंबर पे देखें, ये हंजला 1 आया है, यहाँ पे अब्बास कबीर 1 आया है, आपको कमीशन आ जाएगी। यहाँ पे फिर आपको तकरीबन 16,000 का फ़ायदा हो जाएगा इन 2 मेंबर आने से। अब यहाँ पे फिर एक मेंबर आ गया, फिर एक मेंबर आ गया। टोटल जो आपकी यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आपकी यहाँ पे साइड बन रही है, ये देखें, आपकी राइट साइड पे भी 3 मेंबर हैं, लेफ्ट साइड पे भी 3 मेंबर हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कमीशन आ गई है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ही कमीशन नहीं आई है, बल्कि यहाँ पे देखें आपके साथ साथ वो मेंबर जिन्होंने इनको ज्वाइन करवाया उनको भी ये ट्री कमीशन सेम मिली है। यहाँ पे अगर आपको 16,000 का फ़ायदा हुआ है, ये हंजला को भी 16,000 का फ़ायदा हुआ है, अब्बास कबीर को भी 16,000 का फ़ायदा हुआ है। इसी तरह आपकी डाउनलाइन जितनी भी नीचे तक चली जाएगी, जो भी आपकी टीम आएगी, हर मेंबर को उससे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भी स्टार्ट है, आपको मे भी थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा। आप इजीली किसी और को भी समझा सकेंगे, इसमें कोई आपको मसला नहीं दरपेश आएगा। अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे कमीशन पे आता हूँ कि आपको कमीशन यहाँ पे कितनी आ रही है, किस लेवल से आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम प्लान एक्टिव करता हूँ तो ओपन करता हूँ, मेरा ये एक मेंबर है, तो ये है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा स्टार्टर प्लान पे लेके चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे देखें जो स्टार्टर प्लान एक्टिव है। अब स्टार्टर प्लान एक्टिव करने की वजह से अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास राइट साइड पे 3 मेंबर आ चुके हैं, लेफ्ट साइड पे भी 3 मेंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरी डाउन लाइन में आगे 8 मेंबर आने हैं, इधर भी 8 आने हैं, इधर भी आगे 16 आने हैं, इधर भी 16 आने हैं, इधर भी आगे 32 आने, इधर भी 32 आने हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे, यहाँ पे 1 मिनट में आपको, यहाँ पे आप देखें कि मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे 256 मेंबर इधर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास मज़ीद 256 मेंबर इधर आ चुके हैं। अब इन 256 मेंबर जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए हैं, दोनों साइड पे आए हैं, इन्होंने कोई से भी प्लान सब्सक्राइब किए होंगे, इससे आपका कंसर्न नहीं है। आपको फिर भी कमीशन आएगी आएगी। अब उसकी क्या वजह है, कैसे आपको आएगी, जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये वाले जो 256 मेंबर आए हैं, अगर ये सबसे छोटा प्लान भी एक्टिव करते हैं, सबसे छोटा प्लान भी एक्टिव करते हैं, तो आपको हर पेयर से 200 रुपए की कमीशन आ रही है। अगर ये सबसे छोटा प्लान एक्टिव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जानब से मल्टीपल प्लान दिए गए हैं, तो हो नहीं सकता कि हर मेंबर छोटा प्लान ही एक्टिव करेगा। अब अगर सबसे छोटा प्लान एक्टिव करें तब भी आपको 200 रुपए की हर पेयर से कमीशन आ रही है। अगर यहाँ पे मिक्स हो रहा है, किसी से 200 की आ रही, किसी से 400 की आ रही, किसी से 8,000 की आ रही, किसी से 4,000 की आ रही है, तो इस सिलसिले में यहाँ पे अगर 256 इधर आ गए, 256 इधर आ गए, आपको हर मेंबर से फिर भी कमीशन आनी है। यहाँ पे आपकी कमीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर इनके डिफरेंट प्लान हो गए तो आपको डिफरेंट कमीशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर सबसे छोटा प्लान ही एक मेंबर ले रहा है, तो उस सूरत में भी आपको 200 तो आनी है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे दो हैं। अब दो मेंबर हैं जिन्होंने छोटे प्लान लिए हैं। इसके अलावा आप अगर दूसरे प्लान पे जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे इस लिंक से जो, 1 मिनट, यहाँ पे देखें, इनसे मुझे 200 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा मुझे इनसे 200 आ गया है। अब मेरे जो बिजनेस वॉल्यूम है वो भी मुझे 200 के आ गए हैं। इनसे भी मुझे 200 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आ गया, इनसे भी 200 का, इनसे भी 200 का, इनसे भी 200 का। अब यहाँ पे एक यहाँ पे भी आ गए हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ पहली जो लाइन है, 3 लाइन है, वहां तक मैंने अभी काउंट किया है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन से मुझे 3 दफ़ा एक कमीशन आया, जो कि सबसे छोटे प्लान का है, जो कि स्टार्टर प्लान का है। अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ अपना प्लान, मैं दूसरे प्लान में चेक करता हूँ, तो मुझे टीम तो यही है, टीम तो मेरी यही वर्किंग कर रही है। अब स्टैंडर्ड प्लान में भी मुझे यहाँ पे कमीशन आया, एक दफ़ा। अब मेरे दो पेयर बने तो मुझे 400 कमीशन आया हुआ है। यहाँ पे देखें, अब मेरे दो पेयर बने हैं तो मुझे कितना कमीशन मिला हुआ है, 400 का कमीशन मिला हुआ है, ये और ये। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन हर सूरत आपको मिलेगा। अब यहाँ पे अगर कम मिल रहा है, अभी कम मिल रहा है, वो अलग मसला है, क्योंकि अभी आपकी टीम की ग्रोथ होनी है। अब मैं यहाँ पे दूसरे प्लान को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये स्टैंडर्ड था, अब ये मेरा प्रीमियम प्लान आ चुका है, ठीक है। प्रीमियम प्लान में मेरा सिर्फ एक ही मेंबर है। अब मुझे एक मेंबर लेफ्ट साइड पे लेके आने की ज़रूरत है, जब भी वो आएगा वो मुझे कमीशन मिल जाएगा, वो मेरी कमीशन का मसला नहीं है यहाँ पे। अब मैं आपको एक और प्लान ओपन करके बताता हूँ। इसको मुकम्मल देखें, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। अगर रहेगा भी तो हमारी मीटिंग होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लीडर प्लान है, मेरे 3 प्लान, 3 मेंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें मुझे ये नहीं है कि मुझे 3 मेंबर आ चुके हैं, मेरे लिए कोई मसला है कमीशन नहीं आई, बल्कि मेरे 3 मेंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मेरे सिर्फ लेफ्ट साइड पे मुझे मेंबर की ज़रूरत है। अब वो मेरी डाउनलाइन में से कभी भी किसी भी जगह पे आके ये लीडर प्लान एक्टिव करेंगे तो मुझे कमीशन मिल जाएगा। अब जो भी कमीशन बन रहा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्लान का मेरे ख्याल में आपको जो कमीशन मिलता है वो है तकरीबन, मेरे ख्याल में आपके पास 2,000 रुपये का कमीशन आता है, बिल्कुल यहाँ पे। मतलब आपके पास 2,000, 4,000, 6,000, 6,000 का कमीशन आपका अब पहली 3 लाइन की हम बात कर रहे हैं। 6,000 रुपये का आपको इन मेंबर से आ चुका है कमीशन तकरीबन, क्योंकि वहाँ पे मेंबर आने हैं तो आपका कमीशन पूरा हो जाना है। उसके अलावा आपको 600 रुपये का यहाँ से आ चुका है कमीशन। उसके अलावा आपको 400 का यहाँ से आ चुका है कमीशन, मतलब कितना बन गया, 1,000 रुपये। उसके अलावा आपको यहाँ पे 800 रुपये का कमीशन मिलना है। 400 के पॉइंट आपको मिल चुके हैं, वो अब आपका यहाँ पे एक ही मेंबर आएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लीडर प्लान है, लीडर पे भी आपका तकरीबन यहाँ पे 6,000 रुपये का कमीशन रेडी है आपको मिलने के लिए। अब यहाँ पे मैं चैम्पियन पे जाता हूँ। चैम्पियन पे देखें, मेरा एक प्लान एक्टिव हुआ है। अब जो एक प्लान मेरा मेंबर ने एक्टिव किया था, उसके बाद मुझे ये चैम्पियन प्लान से मुझे कमीशन आ चुका है। यहाँ पे मेरे ख्याल में अब मुझे 4,000 का कमीशन बनता है, बिल्कुल यहाँ पे आपका चैम्पियन प्लान से 4,000 का। अब मेरे सिर्फ ये आप नोट करें कि ये 2 4, और उसके बाद ये मेरे सिर्फ 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर से मुझे इतनी दफ़ा कमीशन मिल रहा है। यहाँ से जो मुझे कमीशन आया, ये देखें,
ये मुझे, पहले मैंने आपको जो कमीशन गनवा दिया उसमें ये भी ऐड कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे चैंपियन प्लान में एक मेंबर मेरा राइट साइड पे आ चुका है। अब लेफ्ट साइड पे आएगा, मुझे कहीं भी आ जाएगा, कोई भी सब उसको ऐड कर देगा, मेरे लिंक से आ जाएगा, किसी लिंक से आ जाएगा। मेरा यहाँ पे एक लेफ्ट आ चुका है, अब मुझे मेरे राइट आ चुका है, लेफ्ट आने पे मुझे कमीशन मिलना ही मिलना है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको अभी कमीशन गिनवाया है, ये आप देखें कि आपका कितना कमीशन बन रहा है। आपका बहुत अच्छे लेवल का आपको कमीशन मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ लेजेंड प्लान पे। आपका तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10-15 हज़ार का कमीशन बन चुका था जो मैंने पहले आपको ट्री दिखाया है। अब यहाँ पे मेरे पास और कमीशन आ गया है, क्योंकि अभी मैं अपनी पहली लाइन की बात कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे डीपली बाकी चीज़ों को नहीं देखा। यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक मेंबर आया, दूसरा मेंबर आया, मुझे 16,000 रुपये का बेनिफिट हो चुका है। 8,000 रुपये की कमीशन, 8,000 रुपये के बिजनेस पॉइंट। ये मेरे पास मेंबर आया, ये आया, फिर 16,000 का फ़ायदा, ये आया, ये आया। मिनिमम 16,000 का फ़ायदा यहाँ पे मुझे हो चुका है। अभी यहाँ पे बाकी की जो डाउनलाइंस आनी है उनका कमीशन अलग है, वहाँ पे आपकी अभी टीम बननी है, वहाँ पे आपको अभी फ़ायदा होना है मज़ीद, वो आपको अलग से फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको यहाँ पे अगर आपको मैं सिर्फ समरी बता दूँ तो इसका मतलब ये है कि आपकी चाहे कोई मेंबर राइट साइड पे आ रहा है, चाहे कोई मेंबर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, वो मेंबर आने से यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस के बाद आपको कमीशन आना ही आना है। यहाँ पे वो मेंबर, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे मेंबर हैं जो कि मेरे राइट साइड पे ऐड हो चुकी हैं। अब इनमें से 3 मेंबर्स ने ये मेरा प्लान एक्टिव किया है, 3 ने इधर किया हुआ है, मेरा यहाँ पे मुझे कमीशन आ गया है। अब इनमें से ये जो बाकी मेंबर हैं इन्होंने कोई और किया है, मुझे तब भी कमीशन आ गया है। ये मेंबर है, इन्होंने कोई और किया है, मुझे तब भी कमीशन आ गया है। मतलब कि आपकी मैचिंग सिस्टम खुद ही करेगा कि किस लेवल पे कौन आके ज्वाइन हो रहा है, आपको कमीशन आना ही आना है। आपको कमीशन मस्ट मिलना है, ठीक है। तो इसलिए आपका, आई होप कि बेसिक का आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी से पहले यहाँ पे एक मसला था कि यहाँ पे आप मेंबर्स को हर एक को ये देखना पड़ रहा था कि जैसे कि मेरी ये पहली लाइन है, ये मेरी पहली लाइन है, कि यहाँ पे मस्ट हो गए एक एक प्लान जो है कि सेम सब्सक्राइब हो। अब यहाँ पे मसला नहीं है, जैसे कि मेरी पहली लाइन में अगर कोई मेंबर आया है, अब वो मेंबर चाहे मेरा कोई भी प्लान सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनका कमीशन ज़ाया नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मेरा ये मेंबर है, ठीक है। अब मेरा ये मेंबर है, इन्होंने मेरा आके स्टार्टर प्लान एक्टिव कर लिया है, ये मेरा मेंबर आके प्रीमियम प्लान एक्टिव कर चुका है। अब मेरा कमीशन ज़ाया नहीं होगा, मेरा स्टैंडर्ड में एक मेंबर पड़ा है, प्रीमियम में भी एक मेंबर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी स्टार्टर में भी पड़ा है, प्रीमियम में भी पड़ा है। ये मेंबर जो थे इन्होंने क्या किया था, मेरा स्टार्टर प्लान एक्टिव किया हुआ था। अब स्टार्टर प्लान एक्टिव कर लिया है तो अब मेरे पास कितनी स्पेस है, अब मेरे पास कितनी जगह है कि मेरे राइट साइड पे कभी भी कोई भी मेंबर आके स्टार्टर प्लान एक्टिव करे, चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, किसी भी जगह पे आए, मतलब तो वो मुझे तो फ़ायदा हो जाना है। तो इसी तरह आपको हर जो मेंबर आ रहा है वो फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि आप जस्ट अपनी टीम पे फोकस करें, अपनी टीम बनाएं, अपनी टीम को इनवाइट करें, आपके राइट लेफ्ट पे खुद ही मेंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और भी यहाँ पे कोई मसला ना आए। यहाँ पे क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने ये मेंबर को एक्टिव किया है। 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसमें जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे मैंने इन्हें एक्टिव ऐड किया था, इनको मैंने ऐड किया है। अब इनके नीचे ये वाला मेंबर मिसाल के तौर पे ये कोई भी प्लान सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अब इन्होंने इन्होंने तो किया हुआ है, अब ये कोई भी मेंबर प्लान सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ से जो आपकी वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास 2 मेंबर लगाने की जगह है। अब ये अगर खुद से नहीं लगा रहे, अब क्या होता है कि फ्लाई किंग 4 अपना किसी को भी लेफ्ट लिंक देगा, अगर उनके पास पहले से यहाँ पे अब्बास कबीर मेंबर आया हुआ है। अब मेंबर क्या करेगा, वो उनकी डाउनलाइन में चला जाएगा। अब डाउनलाइन जाने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो मेंबर जैसे ही डाउनलाइन में आया है, अब डाउनलाइन में आने से यहाँ पे वो मेंबर आ जाएगा। अब जैसे ही वो मेंबर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वो मेंबर आएगा, तो आपका जो ट्री है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। फ्लाइकिंग 4 को भी कमीशन आ जाएगा, आपको भी कमीशन आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे इन मेंबर्स ने जिन्होंने अपनी वर्किंग को भी स्टॉप किया है, जिन्होंने आगे वर्किंग नहीं की है, इनकी वजह से आपकी टीम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये एक्टिव नहीं भी हैं, इनके अंडर ऑटोमेटिकली टीम ऐड हो जाएगी। जब ये देखेंगे कि इनके अंडर मेंबर्स ऐड होना शुरू हुए हैं लेकिन इनका अपना प्लान सब्सक्राइब नहीं है, इसकी वजह से इन्हें कमीशन नहीं मिला, तो ये खुद ही अपना प्लान वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका मिसाल के तौर पे एक प्लान सब्सक्राइब है,
अब मेंबर कोई सा भी दूसरा प्लान एक्टिव कर रहा है, आपको उसका मुताबिक ही, उस मेंबर के प्लान के मुताबिक ही कमीशन आएगा। उसमें आपको वो मसला नहीं होगा कि आपने तो मिसाल के तौर पे 750 वाला एक्टिव किया प्लान, आपके मेंबर ने आके जो है आप 30,000 वाला प्लान एक्टिव कर लिया है, आपको फिर भी पूरे का पूरा कमीशन मिलेगा। इसके अलावा आपका वो मेंबर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे 1 मिनट में आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब इस सिचुएशन में क्या मेरे पास हो रहा है कि मेरा ये वाला जो मेंबर है, ये आप यहाँ पे आए, ठीक है, ये वाला जो मेंबर है, ये मेंबर हसन भट्ट, अब इन्होंने कोई भी प्लान एक्टिव नहीं किया हुआ, क्योंकि जब आप कोई भी प्लान अपना नहीं सिलेक्ट करते हैं ट्री में आके, यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट एन ऑप्शन पे कर देते हैं, फिर वो सारे मेंबर, उन्होंने कोई भी प्लान सब्सक्राइब किया वो आपके अंदर शो हो जाते हैं। अब इन्होंने कोई भी प्लान एक्टिव नहीं किया। अब क्या मसला है कि आपकी टीम क्या यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। फ्लाई किंग 5 राइट लिंक अपना शेयर करेगा किसी के साथ भी, जैसे ही वो शेयर करेंगे वो ज्वाइन होंगे, वो यहाँ पे इनके अंडर शो हो जाएंगे, इन्हें कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्हें भी कमीशन मिल जाएगा, इन्हें भी कमीशन मिल जाएगा, आपको भी कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो मेंबर एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। अब इस सूरत में क्या होता है कि एक और कंडीशन हम ले लेते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका ये वाला अकाउंट बन चुका है, इन्होंने भी प्लान सब्सक्राइब नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। अब अगर ये रिदा फातिमा अपना मेंबर ऐड करेंगी, वो क्योंकि इनके अंडर आ रहा है, तो वो इनके अंडर आ रहा है, तो उसकी वजह से ये मेंबर की चेन फिर भी चलती रहेगी, चेन आपकी स्टॉप नहीं होगी। जो आपकी टीम है वो स्टॉप नहीं होगी कि मेंबर एक आ गया जो आगे एक्टिव नहीं कर रहा तो वहाँ पे आपकी टीम ही रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे उनके अंडर टीम तो चलती रहेगी, वो टीम बनती रहेगी, आपको फ़ायदा वैसे ही होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मिसाल के तौर पे हसन भट्ट है, हसन भट्ट का अपना कोई मेंबर नहीं है अभी। अब क्या करता है, फ्लाइकिंग 4 अपना लिंक शेयर करता है, वो जैसे ही लिंक शेयर करेंगे अपना कोई मेंबर ऐड होगा, वो हसन भट्ट के साथ आ जाएगा डायरेक्टली। आने की वजह से फ्लाइकिंग 5 को, फ्लाइकिंग 4 को, फ्लाइकिंग 3 को, मतलब ऊपर जितने भी मेंबर हैं, इससे भी ऊपर जितने मेंबर होंगे, उनको सबको वैसे ही सेम कमीशन मिलेगा जैसे उनकी पहली लाइन में मेंबर ऐड होने से मिलना था। जैसे उनको फर्स्ट लाइन में मेंबर ऐड करने से ट्री कमीशन मिलना था, यहाँ पे भी वो सेम कमीशन ही उनको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, इनको, ये कोई भी इनका मेंबर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपके लिए ये बेनिफिट है कि यहाँ पे वो मेंबर, अगर आपकी किसी भी लाइन में मेंबर आ रहे हैं, आपको तो कमीशन मिलना ही मिलना है। तो इसलिए आप वहाँ पे उस मेंबर की टेंशन नहीं लीजिएगा कि अगर ये मेंबर एक्टिव नहीं है तो फिर भी आपको, उनकी टीम आगे वर्किंग कर रही है, आपको कमीशन आएगा आएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो तो हम इंशाल्लाह दोबारा अभी जूम मीटिंग करेंगे। आप ये वीडियो देखें, इसको प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, अपने मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आप फिर जूम मीटिंग में पूछिएगा। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी प्लान एक्टिव हो रहा है, आपको यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा आपका कोई भी मेंबर एक्टिव हो रहा है, अगर वो कोई भी प्लान सब्सक्राइब करेंगे, जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। चाहे वो एक मेंबर आया हुआ है, चाहे वो 10 मेंबर आए हुए हैं, चाहे वो 50 मेंबर आए हैं, जो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम है वो आपको फौरी फौरी मिलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्लान था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मैंने आपको दिखाया था, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर था। अब जैसे कि ये है फ्लाई किंग 4 है, 5 है, ये सिर्फ आपके पास एक ही मेंबर आया है, लेकिन इसकी वजह से फिर देखें यहाँ पे इन्होंने प्लान कौन सा एक्टिव किया, प्रीमियम किया है। अब इनकी वजह से जो आपको 800 रुपये के बिजनेस पॉइंट मिलने हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो आप बाद में उनको विड्रॉ भी कर सकेंगे, आप उनको रिवॉर्ड विन करने के लिए भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए हर तरह से विन विन ही सिचुएशन है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ अभी एक लाइन का कमीशन करवाया जो कि 20-25 हज़ार बन रहा है। यहाँ पे एक प्लान एक्टिव सबसे छोटा होगा तब भी आपको बहुत अच्छा कमीशन है, अगर बड़े प्लान एक्टिव हो रहे हैं फिर तो उससे ज़्यादा कमीशन है।